Welcome all. So today we are going to study about the basic concept of macroeconomics. What is the difference between intermediate goods and final good? So in the previous video, I told you or I taught you what is the definition of intermediate goods or final goods. So today we will discuss the difference between the intermediate goods and final goods. So what is intermediate goods? Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. And what about the final good? Final good refers to those goods which are used either for consumption or for investment. तो इंटरमीडिएट गुड्स को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार देख लेना। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, हिंदी में इसको हम मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु होती है या तो उनका उत्पादन हो रहा है, वो कंप्लीटली बनी नहीं है, या फिर वो दोबारा बेची जाएंगी। ऐसी सभी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। अभी नीचे इसको हम और अच्छे से समझेंगे। और फाइनल गुड्स को हम हिंदी में बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। तो अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो फाइनली बन चुकी हैं, जिसको कंज्यूम किया जाना है, जिसका कंजप्शन होना है या फिर उसका इन्वेस्टमेंट होना है, तो इसको हम बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, they are neither included in national income nor in domestic income. ना तो हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो व्हाट इज द, अब आप लोग सोचेंगे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या है, तो हम आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे क्या है। फाइनल गुड, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। अभी समझने के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई वस्तु बनी नहीं तो वो बिकेगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो वस्तु हमारी नेशनल इनकम और घरेलू आय, नेशनल इनकम मतलब होता है राष्ट्रीय आय और डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है घरेलू आय, उन दोनों इनकम में जुड़ेगी नहीं, क्योंकि वो कम्प्लीटली बनी नहीं है। और अगर वो बन रही है तो हम उसके बीच के प्रोसेस का उसको भी जोड़ देंगे और फाइनली उसको भी जोड़ देंगे आगे जब वो बन जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि उस चीज का अमाउंट दो बार जुड़ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए किसी दुकानदार ने दूध खरीदा है बेचने के लिए, तो उसने दूध खरीदा है, अगर हमने जो उसने खरीदा है मतलब वो मध्यवर्ती वस्तुओं में अभी उसने, क्योंकि उसको रीसेल करना है, तो अगर हम उसकी भी चीज को इंक्लूड कर लेंगे और जिस बंदे को हमने बेचा है वो भी इसको इंक्लूड कर लेगा, तो दूध की जो कीमत है वो दो बार इंक्लूड हो जाएगी। तो अगर आपको समझ भी नहीं भी आया तो आप इसको इतना समझिए कि जो इंटरमीडिएट गुड है उसको हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जब डोमेस्टिक और नेशनल इनकम हम आगे आपको बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, they have a drive demand as their demand depends on the demand for final goods. अब इस चीज को समझिए जरा। मान लीजिए मैं फाइनल कंज्यूमर हूं, मैं फाइनल गुड को यूज करने वाला व्यक्ति हूं। अगर मुझे ये घड़ी नहीं चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल मैंने ये वॉच पहन रखी है, अगर मुझे घड़ी नहीं चाहिए होगी तो जो फैक्ट्री वाले हैं या जो होलसेलर वाले हैं वो उस फैक्ट्री को बनाएंगे ही क्यों? इसका मतलब क्या है कि फाइनल गुड जो है उसकी डिमांड है तभी इसकी डिमांड है। तो इसमें लिखा है साफ साफ, दे हैव अ ड्राइव डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर फाइनल गुड। फाइनल गुड की डिमांड होगी तो इंटरमीडिएट गुड की डिमांड होगी। सो दे हैव अ डायरेक्ट, नाउ वी आर स्टडी अबाउट द फाइनल गुड, दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड एज दे सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली। क्योंकि फाइनल गुड डायरेक्ट किसी की डिमांड को कंप्लीट कर रहा है तो दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड एज दे सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली। अब मुझे आप एक बात बताइए, छोटी सी बात, कोई चीज बनी ही नहीं है तो क्या होगा, वो कंप्लीट नहीं हुई है ना। इसका मतलब क्या है, वो प्रोडक्शन उसका हो रहा है। तो फोर्थ पॉइंट समझिए, दे आर स्टिल इन प्रोडक्शन बाउंड्री, वो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। और फाइनल गुड अगर कंप्लीट हो गई है तो वो जो प्रोडक्शन बाउंड्री है उसके बाहर हो गई है, तो दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, उसकी जो प्रोडक्शन बाउंड्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, क्योंकि ये अभी कंप्लीटली बने नहीं है तो फिर ये यूज में नहीं आ सकते। सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स, कोई वैल्यू अभी ऐड होनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी दूध वाले ने कोई दूध 50 रुपए का खरीदा है, तो वो अपना प्रॉफिट रखकर भी इसको आगे बेचेगा, तो उसमें अभी ऐड होना बाकी है। तो दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। फाइनल गुड, दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। मैंने आपको ये बताया था कि जो फाइनल गुड है वो या तो कोई कंज्यूम करेगा या उसका कोई इन्वेस्टमेंट करेगा।
तो दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर. नो वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स. जिस भी कंज्यूमर को दूध खरीदना था वो फाइनली खरीद चुका है, अब उसको आगे बेचने वाला नहीं है. सो ये फाइनल गुड है. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क यूज इन द डेयरी शॉप फॉर रीसेल. मिल्क यूज इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल. फाइनल गुड. मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन. आई होप आपको ये वीडियो बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी. तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अभी आजकल, तो इसका पूरा सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप देखते रहें. थैंक यू.